हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी पिछली क्लास अपनी जो थी वो जनरल साइंस के बारे में थी, जैसा आप लोग देख पा रहे हो अभी चैनल पे अपलोडेड है। और आज शाम को अपनी एक लाइव क्लास होने वाली है जिसमें हम राजस्थान पुलिस के फुल मॉक टेस्ट जो 150 क्वेश्चंस का होगा उसको लाइव करेंगे। उसकी जानकारी आपको दे दी जा रही है पहले से ही, फिर से मैं आपको रिपीट करवा दूं। अभी मैं 10 क्वेश्चंस मैथ्स के लेके आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के, जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चंस भी हम लोग किस प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। जीवन जो है वो लिखित मूल्य पर 30% बट्टे पे एक वस्तु को खरीदता है और लिखित मूल्य पर 12% लाभ पर उसे बेच देता है, तो क्रय मूल्य से कितना लाभ हुआ। सिंपल सी बात है, लिखित मूल्य के बट्टे पे खरीदने का मतलब है 100 रुपये वाली चीज़ को जीवन ने 70 रुपये में खरीद लिया, और लिखित मूल्य से 12% लाभ पर बेचने का मतलब है 100 रुपये वाली चीज़ को उसने 112 में बेच दिया। अब 70 में खरीदा और 112 में बेचा तो कितने रुपए का प्रॉफिट ले गया? 42 रुपये का। परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, तो 42/70 गुणा 100, 0 से 0 गया, 7 छके 42 और आंसर हो जाएगा 60। आसान क्वेश्चन हैं, कोई अपन फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन की बेसिक लाइनअप है उसी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ मैं 2-3 चीज़ें कंफर्म कर दूं। लिखित मूल्य वो होता है जो प्रिंट रेट है वो। लिखित मूल्य पे कोई खरीदता है बट्टे पे तो वो कम पे खरीदेगा, बेचता है वो हमेशा ज़्यादा पे बेचेगा, लाभ पे बेच रहा है। तो यहाँ 30% बट्टे पे मतलब है वो 70 रुपये में ही सामान लाया था। 100 अपना एक यूनिवर्सल नंबर है जिसको हम हमेशा मान के क्वेश्चंस करते हैं ताकि फॉर्मूले की ज़रूरत ना पड़े। और 12 लाभ यानी 112 पे बेचा। सिंपल सा है, 42 का 42 क्रय मूल्य से परसेंटेज निकलता है हमेशा, तो 42/70 × 100 यानी 60% का लाभ हुआ। आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे। आज पहले दिन है तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदता है राम। प्रत्येक खिलौना वो 33 रुपये का बेचता है। तो सबसे पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा कि एक खिलौने की दर क्या है। तो एक खिलौने की दर क्या है? दर्जन में 12 होते हैं, 375 में 12 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 12 तिया 36, 1 15, 12 एकम 12, 3 31.25 यानी 31 रुपये 25 पैसे की दर से वो खरीदता है, 33 रुपये के हिसाब से वो बेचता है। सिंपल सी कहानी है, कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं। क्या करना है? लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? 1 रुपया 75 पैसे का लाभ हुआ है। अब 1 रुपया 75 पैसा जो है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है वो निकालना है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, 1.75/31.25 × 100। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। काट दो 25 से, 25 आता है 125, और यहाँ काटोगे तो 25 एकम 25, 6 62, 25 दूनी 50, 12 125, 25 पंजे 125। यहाँ 5 से काट दो और यहाँ 4 से, 7 चौक 28, और 28 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 5 5 25, बच गए 3 30, 5 छके 30, 5.6%। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की लाइन लैंग्वेज को समझना है, उसके हिसाब से आगे चलना है। यहाँ अगर आप खिलौनों को पर खिलौने के हिसाब से नहीं निकालते हो तो उसी के हिसाब से भी हम लोग आगे काम को कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसको डायरेक्ट कर सकते थे आप। कैसे करते? 33 के हिसाब से 12 खिलौने बेचता है तो इसको 33 को पहले 12 से गुणा कर लो। 12 तिया 36, 3 12 तिया 36 और 3 39, कितने हो गए? 396, और ये थे 375। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 21 रुपये का। अब जो ये 21 रुपये है वो 375 के कितने प्रतिशत हैं वो निकाल लो। तो 21/375 × 100। क्वांटिटी अगर इक्वल है, 12 हो 10 हो 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
काट दो, 375 में 25 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 15 बार। यहाँ गया 25 का 4 बार, 21 चौके 84, 84 में भाग दे लो, वापस काटोगे तो 28 तिया 84 और 5 तिया 28/5। तरीका वही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना क्वांटिटी या तो इक्वल होनी चाहिए या उसको 0 पे ले आओ, तो 1 पे ले आओ। जैसे हम लोग 1 के हिसाब से भी किया और दर्जन के हिसाब से किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस के। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 खिलौने 4 के क्रय मूल्य, 3 खिलौने 4 के क्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं। 3 खिलौना है वो 4 के क्रय मूल्य पर। 4 के क्रय मूल्य का मतलब क्या है? 4 खरीदे मैंने और 3 के हिसाब से बेच दिए, यानी 3 खिलौने 4 के क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? इसमें हमेशा याद रखो 3 खिलौने इक्वल टू 4 का क्रय है, तो ये हो जाएगा इसका विक्रय, क्योंकि ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाता है। तो यहाँ सिंपल सा हो गया, 3 क्रय है और 4 विक्रय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 लाभ, यानी 100/3% का लाभ। हमेशा याद रखो जो इसमें क्या होता है, ऑपोजिट जगह मान होते हैं। जब ये सब बोला जाता है कि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बेचा गया, तो सामने वाला हमेशा क्रय मूल्य है। यहाँ पे ये बोला 3 खिलौनों को 4 के क्रय मूल्य पर बेचा गया, तो क्या हो जाएगा इसमें? 4 क्रय मूल्य 3 विक्रय, तो विक्रय मूल्य ये है और क्रय मूल्य ये वाला है, तो क्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 4, 1 का लाभ। क्वेश्चन नंबर 4, 340 रुपये की जगह 350 में बेचते तो 5% ज़्यादा लाभ होता। ये बोल रहे हैं कि 340 की जगह 350 में बेचता तो 5% ज़्यादा लाभ होता। फ़र्क क्या है? देखो, पहले वस्तु 340 की थी, कोई लाभ नहीं हुआ हिसाब से। दोबारा वस्तु 350 की हुई और लाभ हुआ 5%, यानी 105 की हो गई। फ़र्क कितना आया? परसेंटेज में फ़र्क आया 5 का और पैसों में फ़र्क आया 10 का। क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या आया अपने पास? ले देखे कि 5% बराबर है 10, 1% बराबर है 2 और 100% बराबर है 200। कोई फ़र्क पड़ा? क्यों फ़र्क? इसलिए नहीं पड़ा कि आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है। हमेशा परसेंटेज को एक साइड रखो, वैल्यू को दूसरी साइड रखो, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 5% की छूट देकर एक वस्तु को बेच रहा है और 23.5 रुपये का लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं देता तो कितना लाभ कमाता? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन के अंदर फ़र्क नहीं आया है। सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि 100 रुपये की चीज़ को 5 रुपये की छूट दे के 95 में बेच रहा है और लाभ कितना कमा रहा है? 23.5% का, यानी वस्तु उसके हिसाब से 100 रुपये वाली बिक कितने में रही है? 123 में, लेकिन बेच रहा है 95 में। अब ये बोल रहा है अगर छूट नहीं देता तो 95 और 123 के बीच में जो संख्या मान है उसी पे तो वो बेचता, कहीं ना कहीं उसी पे तो कहीं ना कहीं बेचना था उसको। वही मान निकाल लो, सिंपल सा। क्या हो जाएगा? 123.5/95 और गुणा 100। अगर वो छूट नहीं दी होती, क्योंकि 123.5 पे तो तब बेच रहा है जब वो 95 के हिसाब से 5 की छूट दे रहा है। निकाल लो, इसको काट देते हैं अपने। कितने से काटें? 19 से काट देता हूँ सीधा सीधा। 19 पंजो 95 और यहाँ पे 20 पंजो 100। ये सिंपल सा मैंने काट दिया। 123.5 को मैंने 2 से गुणा किया, क्या हो गया? 123 246 और एक 247। 247 में 19 का भाग दोगे, 19 से कम 19, बच गए 5 57, 19 या 57, कितना? 13 और एक वो 120 वाला 130। कितने में बेचेगा? अगर वो 5% की छूट दे के 23.5 का लाभ कमा रहा है, छूट नहीं देता तो 123 की जगह 130 में बेचता, यानी 100 रुपये वाली चीज़ पे कितना लाभ कमा गया? वो 30 का लाभ कमा गया। तो कितना लाभ कमाएगा वो? 30
प्रतिशत का लाभ कमाएगा अगर उसने वो 5% की छूट नहीं दी होती तो। कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, सिंपल से ध्यान रखना है कि 95 की वजह से ही उसने 123.5 पे बेचा। अगर ये 95 नहीं होता तो कितना बेचता? तो 95 नहीं होता तो 95 के बराबर इतना है, तो 1 के बराबर इतने बट्टे 95 और अपने को 100 के बराबर निकालना था। तो 123.5 बट्टे 95 इंटू 100। लाइन को समझना है कि बोल क्या रहा है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य रखता है। 312 के बिल पे वो 31 रुपये 20 पैसे का बट्टा भी देता है, पैसे में बट्टा दे रहा है। सबसे पहले एक चीज़ नोट करते हैं, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य का मतलब है 100 रुपये वाली चीज़ को वो 120 रुपये में बेचता है। कोई फ़र्क नहीं आया अपने इसके बारे में, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है कितने में बेच रहा क्या नहीं बेच रहा। क्लियर हो गया? अब भी एक चीज़ बोल रहा है, 312 रुपये जो है वो बिल के हैं, मतलब 120 रुपये के हिसाब से उसने बिल बनाया और कितने का बिल बनाया है? 312 का। तो सबसे पहले तो अपने को ज्ञात करना है कि अगर वो 120 के हिसाब से नहीं बेचता तो वो अमाउंट कितनी थी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके बराबर में 312 आ गया और ये अपने को निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में, 312 बट्टे 120 और गुणा 100। 0 से 0 काट दिया, 12 दूनी 24, बच गए 7, 72, 12 छक्की 72, यानी ये आ गया 260 रुपये। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 260 रुपये था, विक्रय मूल्य 312 रुपये था और उसने छूट दे दी 31 रुपये 20 पैसे की। उसने क्या किया? छूट दे दी। अब 31 रुपये 20 पैसे की छूट देने का मतलब क्या है, कितनी छूट दी है? 312 का 31 रुपये 20 पैसे तो 10% हुआ, और 260 से ऊपर कितना है? 42। कितना है? 40 और 12 42 ऊपर है। तो अब आपको यही देखना है कि कितने प्रतिशत बच गया है, जिसकी छूट उसको जो लाभ हुआ है वो अपने को निकाल लो। 312 में से ये निकाल दो, कितना बच गया? 52 में से 31, क्योंकि 260 माइनस करेंगे 312 से, तो 52 माइनस किया, कितना आ गया? यह आ गया अपने पास में 20.80। अब 20.80 है, वो 260 का कितना प्रतिशत है? सिंपल सी बात है, निकाल के छोड़ दो। ये 0 से 0 गया और ये 26 बचा, 26 का भाग देंगे तो 26 8 है 208, 8%। क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल सा है कि भाई 20% अधिक पे बेचते हैं तो 120 के बराबर 312 है, तो 100 के बराबर आ गया 260। 312 पे वो 31 रुपये 20 पैसे का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब वो चीज़ को बेच कितने में रहा है? 280.8 में बेच रहा है। ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, 20.8 फर्क आया। 20.8 260 का कितना प्रतिशत है वो आपको एक बार निकाल लेना है। 20.8 बट्टे 260 इंटू 0 से 0 गया और 26 8 है 208। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आयुष 30 किलो गेहूं है वो 11.5 रुपये के हिसाब से, और 20 किलो गेहूं वो 14.25 रुपये के हिसाब से खरीदता है। दोनों को मिला के 30% लाभ कमाने के लिए किस भाव पे बेचेगा? सिंपल सा है, सबसे पहले तो 30 किलो गेहूं और 11.50 के हिसाब से टोटल रुपए निकाल लो, कितने आएंगे? 11 तिया 33 और 330 और 45, 345। फिर 20 किलो और 14 रुपये 25 के हिसाब से निकाल लो, कितने आएंगे? 14 दूनी 28 और 50 285। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। टोटल 50 किलो है और टोटल पैसे कितने हो गए? 630। अब 50 किलो गेहूं है और 630 रुपये है, लाभ कमाना कितना है?
30% का लाभ कमाना है तो किस भाव से बेचेंगे? 630/50 गुना 130/100, बिकॉज 30% लाभ भी तो कमाना है, उसके लिए मैंने 130/100 से गुणा कर दिया इसे। इस जीरो से ये जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसको वापस और काट देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 13×5 = 65 हो गया, यहाँ से काट दिया। 13 को 13 से गुणा किया, कितना आ गया? 169, और 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 16.9। कितना आएगा? 16.9। यहाँ थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है, 16.30 की जगह क्या हो जाएगा? 16.90 जो है वो प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर हम बेचते हैं तो 30% का है वो लाभ हमें मिल जाएगा। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? जो टोटल क्वांटिटी अलग रखोगे, जो पैसे वाला सीन है उसको अलग रखोगे, और फिर 1 किलोग्राम के पैसे निकाल के उसको 30% प्लस कर दोगे। तो मैंने यहाँ सिंपल सा किया, 630 में भाग दिया तो क्या आया मेरा? 13 रुपये 1 किलो के। यार ये 630 है, मैंने 665 के हिसाब से कर लिया है, तो 13.30 ही आएगा इसमें, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है हमने, इसको 650 समझ लिया था। जीरो से जीरो काट दिया, ये जीरो से ये जीरो काट दिया। अब 63 को 13 से गुणा करोगे तो 13 × 3 = 39, बच गए 3, 13 × 6 = 78 और 81/50। अब इसमें भाग देंगे अपन तो 16 × 5 = 80, बच गया 1 = 19, 5 × 3 = 15, बच गए 3 × 30, तो 16.36, यानी अप्रोक्स यहीं आ रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने पिछले में गलत कर दी, वो 163 की जगह 165 लिख लिया गलती से, सॉरी 63 की जगह 65 हो गया वो, तो कोई बात नहीं है। लेकिन तरीका आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई करके वैल्यू के अंदर भाग दे के, जितना ऊपर 30% लाभ का बोल रहे थे 130/100, हानि का बोल रहे तो 70/100 से उसको मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यह बहुत आसान क्वेश्चन है कि 96 रुपये में बेचने पर दुगुना लाभ मिलता है, तो 84 रुपये में बेचेंगे तो वस्तु पे कितना लाभ मिलेगा? मतलब ये बोल रहा है 96 रुपये पे बेचा था तो दुगुना लाभ मिला, और 84 पे सिंगल लाभ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 96 और 84 के बीच में अंतर क्या है वो निकाल लो, 12 का, मतलब 12 का अंतर है, तो 12 इससे और कम कर दो, क्योंकि 96 पे तो डबल हो रहा था, 12 दूनी 24, तो 96 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 72, और इसमें से 12 माइनस करोगे तो भी आ जाएगा 72, तो आंसर हो जाएगा 72। ये ऐसे क्वेश्चंस में ये आसान क्वेश्चन है, नहीं एक बार कहीं आया हुआ एग्जाम में, शायद ही ऐसा क्वेश्चन दोबारा इतना आसान पूछा जाए। क्रमिक बट्टों का सबको पता है कि ये 50% है, और 30 और 20 के क्रमिक बट्टे क्या हो जाएंगे? 30 + 20 + 30 × 20/100। 2 क्रमिक बट्टे हैं तो क्या हो जाएगा? 30 और 20 50, और 2 0 से 2 0 6 56, यानी 30 और 20 के 2 क्रमिक बट्टे 56 के बराबर होते हैं, और सीधा 50। अंतर पूछा है तो अंतर कितने प्रतिशत का है? 6% का। तो 15,000 का 6% कितना होगा? तो 6/100 गुणा 15,000, 2 0 से 2 0 गया, 15 × 6 = 90 और 1 0 900। देखो क्रमिक बट्टे हमेशा क्या होते हैं? A + B ± AB/100, ये फॉर्मूला चलता है। अगर A और B दो हैं, एक हानि है एक दोनों लाभ है, तो दोनों को जोड़ के प्लस रह जाएगा, दोनों हानि है तो दोनों को जोड़ के माइनस हो जाएगा। दोनों को तरीकों को आपको ध्यान में रखना है कि दोनों अगर लाभ हो रहा है तो दोनों को जोड़ के प्लस होगा, दोनों को हानि हो रही है तो दोनों को जोड़ के माइनस हो जाएगा। अगर लाभ हानि दोनों है तो वो प्लस माइनस के हिसाब से हो जाएगा, कि यहाँ भी एक लाभ और एक हानि है तो माइनस होगा, एक हानि और एक लाभ है तो भी माइनस, वही अपना एक प्लस माइनस वाला सीन है, उसी के हिसाब से आपको इस पे करना है। ये बहुत आसान है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य बराबर आ गए 12, और भी बताया था ना आमने सामने मान होते हैं। क्रय मूल्य 12 है, विक्रय मूल्य 16 है, लाभ हो गया 4 का, तो 4/12 × 100,
ये कट गया 3, आंसर आ जाएगा 100/3। अभी समझाया था कि इसमें इक्वल वाले में हमेशा क्रॉस होते हैं, क्रय मूल्य वाला विक्रय मूल्य का मान है, विक्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य का मान है, तभी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आज की अपनी क्लास में मैंने ये 10 क्वेश्चंस रखे थे ताकि आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए हम लोग मैथ्स में क्या करने वाले हैं क्या नहीं है। तो ये अपनी क्लास थी, जुड़े रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए। हम राजस्थान पुलिस, पटवारी, एसएससी, रेलवे सबकी यहाँ पे हम बात करने वाले, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल जीके, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, साइंस के सारे क्वेश्चंस, कंप्यूटर के मॉडल पेपर्स वगैरह। और आज शाम को 9 बजे अगर आप लोग सारे लाइव जुड़ते हो तो कमेंट करके बताइए। हम 9 बजे एक लाइव क्लास रखेंगे जिसमें राजस्थान पुलिस का फुल मॉक टेस्ट रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।